यतो अनंत शक्ति अनंता सजीवा यतो निर्गुणाद प्रमेया गुणास्ते यतो भाति सर्वं त्रिधा भेद भिन्नं सदा तं गणेशं नमामो भजामः सदा तं गणेशं नमामो भजामः। ब्रह्मानन्दं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं श्री सद्गुरुं तं नमामि श्री सद्गुरुं तं नमामि श्री सद्गुरुं तं नमामि। आज्ञान्तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीहरिगुरु चरणकमलेभ्यो नमः। बोलो श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। स्वामी दयादास जी महाराज की जय। स्वामी रामन जी महाराज की जय। श्री 1008 श्री स्वामी सोमेश्वर जी महाराज की जय। संत भक्तराम जी महाराज की जय। बोलो भाई सब संत भगवान की जय। सभी आचार्य वैष्णव जनों की जय। जय जय श्री राधे श्याम। ओम।
गणपति गिरिपति गोपति गिरिजा गौरी दिनेश ईश पंच मम दास के हरो सुपंच कलेश। श्रीमत हरि प्रसाद जो चिदब पुरहित प्रछेद विद्या प्रद गुरु तिह नमो जिहि प्रसाद गत खेद। नमो नमो श्री राम जो सतचित आनंद रूप जिहि जाने जग स्वप्न बत नाशत ब्रह्म तम कूप। राम मया सद्गुरु दया साधु संग जब होए तब प्राणी जाने कछु रहे विषय रस भोए। तात मात तात भ्राता सुहृद इष्ट देवन प्राण अनाथ सुगुरु सबते अधिक दान ज्ञान विज्ञान। प्रगट भूमि गुरु सूर द्युति जन मन नलिन प्रकाश अनाथ कमुदनी विमुख जन कबहु न होत उलास। सो तेरत सद्गुरु माया करी मोह नींद सोवंत जगियो ज्ञान लोचन खुले सुपन भरम विसरंत। गुरु बिन भ्रम लगी भूलि गो भेद ले बिन स्वान के हरि बपु जाई निरख हरियो को ज्ञान। प्रगट अवन करुणार्णव रतन ज्ञान विज्ञान बचन लहरि ननु परसते आज्ञो होत सुजान। सूरदर्श आदर्श जो होत अग्नि उद्योत तैसे गुरु प्रसाद ते अनुभव निर्मल होत। जिमि चंद हिलहि चंद्रमणि अमी द्रवत तत्काल गुरुमुख निरखत शीश के अनुभव होत विशाल। हूँ शरणागत रावरे श्री गुरु दीन दयाल कृपा सिंधु बंदौ चरण हरो कठिन और शाल। हूँ अनाथ अतिशय दुखी डरियो देख संसार बोलत हूँ भव सिंधु में मोहि करौ प्रभु पार। आशा तृष्णा चिंत बहु ए दायन घर माई जीवन कई विधि होय मम हृदय स्मृति कौ खाई। अच्युतं केशवं राम नारायण कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरि श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं श्री जानकी नायकं श्री रामचंद्रं भजे। श्री रामचंद्रं भजे श्री कृष्ण चंद्रं भजे। हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्ण रघुवर विमल जसु जो दायक फल चार। बोलो सियावर रामचंद्र महाराज की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय।
बोलो श्री बांके बिहारी लाल की जय। जगदियाँ जोतां वाली माता जी थोड़ी सदा की जय। जयकारा मां नैना देवी जी का बोल साचे दरबार की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बहुत ही सुंदर प्रसंग चल रहा था गणेश गीता में। एक दो श्लोक रिपीट करें भूमिका के रूप में ताकि आपको स्मरण हो जाएगा। ये गणेश गीता में हमने क्या श्रवण किया, तो हमने 16 तारीख को भगवान गणेश कहते हैं कि हे राजन, जीवन मुक्ता हृदय मग्ना परमानंद रूपणी निमिल्याक्षिणी पश्यन्तः परम ब्रह्म हृदय स्थितः। वाह, बहुत सुंदर है। आत्मज्ञान होना, अपने आप को जानना, एक बहुत ही विलक्षण अनुभव, विलक्षण आनंद की अनुभूति है। भक्ति तो है ही, लेकिन सबसे पहले हमारे जीवन में भक्ति आनी चाहिए। जो भक्त होगा वो ही सही काम करेगा। जो भगवान का भक्त होगा ना, भक्त मैंने जो भगवान से जुड़ जाएगा, अर्थात अपने जीवन की डोर जो भगवान के हाथों में पकड़ा देगा। भगवान करो गुरुदेव करो, बात एक ही। भगवान ही कभी कभार गुरु के रूप में हमारे जीवन में आते हैं, और जब तक गुरुदेव नहीं आए तो भगवान का आना बड़ा मुश्किल है, नामुमकिन है, असंभव है। पहले गुरुदेव संत किसी न किसी भारत के महापुरुष की शरण में हमें आना ही चाहिए। उनका आशीर्वाद मिले बिना हमें ज्ञान नहीं होगा, ठीक है ना। तो भक्ति, कर्म और ज्ञान, तो भगवान गणेश कहते हैं कि राजन, वे जीवन मुक्त होकर परमानंद रूपी सरोवर में मगन रहते हैं। कौन? जो ज्ञानी होते। जीवन वही होता है जो ज्ञानी होता है। ज्ञानी वही होता है जो जीवन मुक्त हो जाता है, अपने आप को जान लेता है, अपने आप को जान लेता है। अच्छा सुरेंद्र जी, ध्यान देने वाली बात है। जीव आत्मा, जीव आत्मा हुंडी में पढ़ोगे आप, विश्लेषण बड़ा सुंदर है, आगे समझोगे एक शब्द। जगह जहाँ में समझिए, जीव आत्मा, जब आत्मा शरीर में आ जाती है फिर इसका नाम जीव हो जाता है। जीव क्यों? शरीर को धारण कर लेती है, इसलिए इसका नाम क्या होता है? जीवात्मा। जब आत्मा शरीर में जुड़ जाती है तो फिर इसका जन्म मरण शुरू हो जाता है, क्योंकि ये अज्ञानता से, ना समझी से, ना जाने कितने समय से ये अपने आप को मैं मान बैठे। मैं मैंने शरीर को मैं मान बैठी, आत्मा को नहीं। जब इसको ज्ञान हो जाएगा कि मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, अर्थात मेरा ना जन्म होता है, ना मेरी मृत्यु होती है, और ना मैं स्त्री हूँ, ना मैं पुरुष हूँ, ना मैं ब्राह्मण हूँ, ना मैं क्षत्रिय हूँ। बहुत सुंदर हमारे अध्यात्म जो ग्रंथ हैं उसमें बड़ा सुंदर समझाया गया है उपनिषदों में, लेकिन इतना ही काफ़ी है, समझे नहीं। तो जीवन मुक्त जीते जी जो अपने आप को जान लेते हैं वो ज्ञानी जन, वो हमेशा परमानंद स्वरूप सरोवर में मग्न रहते हैं, हमेशा उसी में मस्त रहते हैं, और नेत्र मूंद कर अपने हृदय में स्थित परब्रह्म का दर्शन करते हैं। आंखें मीटते हैं, उनको भगवान का दर्शन हो जाता है, चाहे कृष्ण के रूप में दर्शन हो, चाहे राम के,
चाहे भोलेनाथ जी के, चाहे माँ के रूप में, चाहे गणेश जी के, चाहे सूर्य के रूप में, ये पांचों देवता है। ये सब ब्रह्म है, ये निराकार भी है, ये साकार भी, ये परमात्मा भी है, ये एक भी है और पांच होने से अनेक भी हैं। आगे लिखा है ध्यायन्तः परमं ब्रह्म चित्ते योग वशीकृते भूतानि स्वात्मना तुल्यम सर्वाणि गायन्ति दे। बड़ा सुंदर श्लोक है, हमारा समझने वाला है, बहुत सुंदर श्लोक। ध्यायन्तः परमं ब्रह्म चित्ते योग वशीकृते। देखो योग के बारे में भगवान कह रहे हैं। योग क्या है? योग जो हम बाहर से करते हैं ना, अच्छा योग के बहुत अर्थ हैं, बहुत अर्थ हैं। अगर आप सुनोगे, पढ़ोगे और समझोगे तब पता चलेगा, ऐसे नहीं पता चलेगा आपको कि योग क्या है। योग को हम बस अपने हिसाब से मानते हैं, लेकिन योग क्या है? योग के वशीभूत किए जाने, योग के वशीभूत किए अपने चित्त में, योग के द्वारा जो हमारा मन वश में हो जाता है। मन में जो इंद्रियां होती हैं, जहाँ मन का नाम आता है वहाँ सब कुछ आ जाता है। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय, पांच विषय हैं, सब बीच में आ जाते हैं, पांच महाभूत। तो योग से वशीभूत किए अपने चित्त में पर ब्रह्म का ध्यान करते हुए, योग के वशीभूत किए अपने चित्त में पर ब्रह्म का ध्यान करते हुए। अच्छा योग का बड़ा सुंदर सरल अर्थ है हमारा। अब इसकी व्याख्या करनी तो बहुत विस्तार से हमारा अगर समझना हो, लेकिन योगा का मेन क्या अर्थ है? संक्षेप में योगा चित्तवृत्ति निरोधः, योगा चित्तवृत्ति निरोधः। उसको जो कहते हैं जैसे हमारी चित्तवृत्तियों का निरोध हो जाए, हमारी जो बाहरमुख वृत्तियाँ जाती हैं कर्म इंद्रियों के द्वारा, ज्ञान इंद्रियों के द्वारा, विषयों के द्वारा, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार के द्वारा, इन संकल्प विकल्प के द्वारा जो बाहर वृत्ति जाती है विषयों में, अर्थात तात्पर्य पदार्थों में, व्यक्तियों में, स्थानों में, उन वहाँ से हटाकर केवल परमात्मा में वृत्ति को लगाना, इसका नाम योग है। बस सांस ऊपर नीचे करना, एक्सरसाइज करना, ये अलग चीज़ है। योग के 8 अंग हैं महाराज, 8 अंग। सबसे पहले यम और नियम। पता नहीं यम क्या होते हैं, नियम क्या होते हैं महाराज? पहले यमों में अधिकार होना चाहिए, यमों के प्रति हमारी स्मृति होनी चाहिए। यम क्या है, नियम क्या है? राधे कथा में जाना क्या नियम है, कैसे बैठना है क्या नियम है, ध्यान हमारा कहाँ होना चाहिए ये नियम है महाराज। ये 5 यम है, 5 नियम है, तब जाके आगे योग के 8 अंग है योग के महाराज। तब कहीं जाके ध्यान धारणा समाधि लास्ट में आता है महाराज। राधे तो योगा चित्तवृत्ति निरोधः। योग का मतलब क्या है? योग का फल क्या है? हमारी चित्तवृत्तियों को अंतर्मुख निरोध कर लेना, जो बार बार विषयों का चिंतन करती है, कभी खाने का, कभी पीने का, कभी परिवार का, कभी किसी का। मतलब ध्यान के समय, साधना के समय, जब तक सत्संग में बैठे हैं, हमारा ध्यान कहीं नहीं होना चाहिए, कहीं नहीं होना चाहिए। ये क्यों जाता है? ये हमारे कर्म है, ये हमारे कर्म है हमारा, ये हमारे कर्म है, इसलिए ध्यान नहीं जाता हमारा। किसी न किसी रूप में कर्म आगे आ जाते हैं। सुनिए,
योग से वशीभूत किए अपने चित्त में पर ब्रह्म का ध्यान करते हुए वे संपूर्ण प्राणियों को अपने समान समझते हैं। देखो, सब प्राणियों अपने समान समझते हैं। जो योग सिद्ध पुरुष होते हैं, जो योग को, जिन्होंने योग को धारण किया है, जिनको योग के बारे में ज्ञान है, वो अपने में ही सब जीवों को देखते हैं। सब, एक में ही सबको देखते हैं, अनेक में नहीं, एक में ही सब कुछ है, एक में ही सब कुछ है। ये योग का मतलब है। आगे, येन केचिदाच्छिन्ना येन केचिदाहतः येन केचिदाकृष्टाः येन केचिदाश्रिताः करुणापूर्ण हृदया भ्रमन्ति धरणीतले अनुग्राह्य लोकानां जित क्रोधा जितेंद्रिय। ये योगी के विशेष लक्षण है महाराज। ये योगी में गुण होते हैं। जो योगी होता है, जो ज्ञानी होता है, उसमें ये गुण होते हैं। सुन लो क्या होते हैं। बड़ा सुंदर भगवान गणेश ने बताया। गणेश गीता के माध्यम से भगवान श्री गणेश जी कहते हैं कि हे राजन, कहीं किसी प्रकार से स्वयं को छुपाए हुए, अपने को छुपाए रखते हैं महाराज, अपने को प्रकट नहीं करते कि मुझे ज्ञान है, मैं योग को प्राप्त हो चुका हूँ, मैं सर्वज्ञ हो चुका हूँ, मुझे परमात्मा का साक्षात्कार हो चुका है। हम लोग तो कई बार कहते हैं ना, हमें भगवान मिले जी, सपने में भगवान आए जी, ऐसा कहते हैं ना। कहना नहीं चाहिए, बताना नहीं चाहिए। राधे, कहीं किसी प्रकार से स्वयं को छिपाए हुए। नंबर 1, येन केन चिदाच्छिन्ना येन केन चिदाहतः, कहीं किसी से प्रताड़ित, कहीं किसी से प्रताड़ित। कई लोग योगियों को महाराज ना जाने क्या कुछ कहते हैं। श्रीमद् भागवत के अंतर्गत प्रथम स्कंद में ये कथा आती है। जब सुखदेव जी पधारे या आ रहे थे, तो बहुत सारे जो बच्चे थे, अज्ञानी थे, उनको छेड़ते थे महाराज, अपमान करते थे, क्योंकि वो नगन थे। नगन थे, वो बिल्कुल नगन थे महाराज, ब्रह्म स्थिति उनकी। ऐसा लिखा है भागवत के अंतर्गत, जैसे बच्चे की नाड़ होती है, नाड़ बच्चे की होती है, वो भी काटी नहीं थी, ऐसे ही गर्भ से निकले हुए पेट से बाहर चले गए। पिता पीछे पीछे जाए, हे बेटा, हे बेटा, हे बेटा, बेटा। ये ज्ञानी का लक्षण है, ये योगी का लक्षण है। राधे, उसके दर्शन का कितना महत्व है महाराज, पूछो ना। कहीं किसी प्रकार से स्वयं को छुपाते हुए, कहीं किसी से प्रताड़ित और कहीं किसी से बुलाए गए। हमारे महाराज श्री के एक मैंने अमृतवाणी श्रवण की है, उनकी आवाज़, उन्होंने उस कैसेट में, ऑडियो कैसेट होती थी महाराज, उसमें प्रश्नोपनिषद का प्रसंग महाराज श्री ने सुनाया भक्तों को। और एक कथा ये है, कोई कबीर साहब के पास गया कि गृहस्थ कैसा होना चाहिए, गृहस्थ कैसा होना चाहिए, गृहस्थ में कैसे रहना चाहिए। बड़ी सुंदर कथा सुनाई महाराज श्री ने। फिर उन्होंने पूछा कि साधु कैसा होना चाहिए, साधु योगी कैसा होना चाहिए, साधक कैसा होना चाहिए। बड़ी सुंदर कथा सुनाई। यही वो बात बताई है, कहीं किसी प्रकार से स्वयं को छुपाए हुए, कहीं किसी प्रकार से प्रताड़ित, कहीं किसी से बुलाए गए और कहीं किसी से आश्रित होकर दयापूर्ण
हृदय से क्रोध को जीते हुए जितेंद्रिय वे योगी लोगों पर अनुग्रह करने के लिए ही पृथ्वी पर विचरते हैं। ऐसे महापुरुष धरती पे कभी कभार आते हैं। उनका धरती पे आना, पृथ्वी पे विचरण करना लोक कल्याण के लिए होता है, परोपकार के लिए होता है। साधनोति पर कार्य स साधव। साधु का क्या अर्थ है? साधु शब्द का साधनोति पर कार्य, जिसके द्वारा समाज का कल्याण होता है, भला होता है, उसको साधु कहते हैं। साधु देखता है, साधु बोलता है, साधु सुनता है, साधु बैठता है, साधु चलता है, साधु खाता है, साधु शयन करता है। साधु की हर क्रिया परोपकार के लिए ही होती है। सरुवर तरुवर संत जन चौथे वर्षे नेह परमार्थ के कारणे चारों धरते देह। नीचे का श्लोक भी है महाराज, एक ही बात ये लिखा। तो जो योगी लोग होते हैं महाराज, ये लोक कल्याण के लिए, लोकानुग्रह के लिए, उनको तारने के लिए ही पृथ्वी के ऊपर विचरण करते हैं। हम उनको मजाक करते हैं, ये ऐसे घूमते हैं, इनको पता नहीं कैसे जाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, कब जाना चाहिए। उनकी जो क्रियाएं हैं वो अवधूत वेश में रहते हैं, अवधूत वेश में रहते हैं। महाराज सच बताऊँ आपको सुरेंद्र जी, जैसे किसी शहर में आबादी में शेर आ जाए तो लोगों की नींद हराम हो जाती है महाराज, रात को सोते नहीं हैं, इतना डर होता है। अगर साधु आ जाए महाराज, लोग डरते थे, उठ के खड़े हो जाते थे। ये साधु से लोग पहले इतना भय था हमारा, इतना भय था हमारा। आजकल जब पूछो ना महाराज, इतनी कृपा होगी भगवान की, सब जगह खुले गप्पे, खुले गप्पे। राधे, ये समय के लिए। तो इसलिए गणेश जी कहते हैं कि हे राजन, आप सुनिए, देहे मात्र भृतो भूप समलोष्टा सम कांचना एतादृशा महाभाग्या स्युश्चक्षुर्गोचरा प्रिय तमिदानीमहं मोक्षये शृणु योगमनुत्तमं श्रुत्वा यम उच्यते जन्तुः पापेभ्यो भवसागरात्। भगवान श्री गणेश कहते हैं कि हे प्रिय राजन, वे केवल देह मात्र को ही धारण करने वाले, कौन? योगी लोग, जो ज्ञानी होते हैं हमारे, वे केवल देह मात्र को ही धारण करने वाले, मिट्टी पत्थर तथा स्वर्ण में समान दृष्टि रखने वाले, इस प्रकार के महाभाग पुरुष जिस योग के द्वारा दृष्टिगोचर हो जाते हैं, इस प्रकार के महाभाग पुरुष जिस योग के द्वारा दृष्टिगोचर हो जाते हैं, उस श्रेष्ठ योग को मैं तुमसे अब कहता हूँ, सुनो। जिसके श्रवण करने से प्राणी पापों से और भाव सागर से मुक्त हो जाता है, वो योग है महाराज। राधे, बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा।
हर 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 हर। देखो कितना सुंदर ज्ञान है। श्रवण किया कि नहीं किया? अच्छा लगा कि नहीं लगा? आप 2 मिनट के लिए महाराज श्री के अमृत वचन श्रवण करें, अर्थात पान करें। राधे। तो क्या प्रसंग चल रहा था महाराज? है जी? क्या मैंने कहा था? मैंने 16 तारीख को ये कहा था आपको कि आपने ये सब याद करना है। क्या याद करना है? एक तो ये याद रखना कि परमात्मा सर्वशक्तिमान है और परमात्मा सर्वज्ञाता है, परमात्मा स्वतंत्र है। तीसरा गुण क्या है? स्वतंत्रता। चौथा गुण क्या है? मायावी। 5वां गुण क्या है? परोक्षता। परोक्षता। ठीक है जी। और आगे बड़ा सुंदर वर्णन आया। ये तो ईश्वर के गुण हैं। तो ईश्वर की पहचान क्या है? तो ये थोड़ा सांख्य शास्त्र वाले यहाँ थोड़ा अपना वर्णन करते हैं कि ईश्वर कोई चीज़ नहीं है, एक पुरुष है, दूसरी प्रकृति है। ईश्वर को नहीं मानते, सीधा पुरुष को मानते। पुरुष और प्रकृति, पुरुष और प्रकृति, जिसको प्रधान कहते हैं। यही प्रकृति जगत को रचती है, करती है। आज ये जगत को कैसे रचती है, कैसे प्रकट करती है? तो ये कहते हैं कि पहले प्रकृति से महातत्व की उत्पत्ति। महातत्व मैंने हिरण्यगर्भ पैदा हुआ, अर्थात बुद्धि। ये सब आगे आपको विस्तार से सुनने को मिलेगा। लेकिन आपने ये 25 शब्दी जो तत्व हैं, 25 तत्व, इसको आपने याद करना है। पहले क्या है? महत्तत्व। ठीक है जी। उसके आगे महत्तत्व से 3 प्रकार का अहंकार, और अहंकार से पंच तन्मात्राएं। पंच तन्मात्राएं क्या हैं? शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। ये 5 तन्मात्राएं। तो कहते इन 5 तन्मात्राओं ने मिलकर स्थूल भूतों को रचा। स्थूल भूत क्या है? पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश। स्थूल भूतों को रचा और 5 ज्ञानेंद्रियों को रचा, अर्थात कान, अर्थात आँख, कान, नाक, जीवा और त्वचा। आँख, कान, नाक, जीवा और त्वचा। आँख से किस चीज़ का ज्ञान होता है? शब्द से, ना सॉरी, आँख से। पहले आँख आ गया, आँख। आँख से रूप का ज्ञान होता है। आँख से वस्तु को देखते हैं ना, ये व्यक्ति है, ये पदार्थ है, ये रूप। मैंने कोई गिलास का नाम लेंगे तो गिलास का रूप नजर आएगा। घड़ भी है, मनुष्य है, कोई वस्तु है, कोई मूर्ति है जी। आँख से रूप का ज्ञान होता है। और कान से शब्द, कान से शब्द, नाक से गंध, नाक से गंध, और जीवा से रस, और त्वचा से स्पर्श। एक बड़ा सुंदर हमारे ग्रंथ है तत्व ज्ञान, उसमें थोड़ा विस्तार से सुना आपको सुनने को मिलेगा। समय लेगा वो सुनाएंगे आपको। अलग अलग तत्वों के देवता ही महाराज, अलग अलग तत्वों के देवता है, और इंद्रियों के भी देवता है। तो ज्ञानेंद्रिय कौन सी है? आँख, कान,
नाक, जीवा और त्वचा। ठीक है जी। आँख से क्या ज्ञान होता है? रूप का। कान से शब्द का। नाक से गंध का। गंध में ने बास। गंध दुर्गंध है या सुगंध है? गंध का मतलब बास। और आगे क्या लिखा है? जीवा। जीवा से रस, रस का, रसना। खट्टा है, मीठा है, कड़वा है, तीखा है। और त्वचा से स्पर्श का, सर्दी गर्मी का। ठीक है जी। ये हो गया, ये हो गया ज्ञान इंद्रियाँ। याद रखना, भूल मत जाना। आगे फिर 5 कर्मेंद्रियों को रचा। कर्मेंद्रियाँ क्या है? हाथ, पैर, लिंग, गुदा और त्वचा। ये 5 कर्मेंद्रियाँ हैं। हाथ से लेना देना, पैर से चलना फिरना, लिंग से मूत्र त्याग करना और गुदा से मल त्याग करना और वाणी से बोलना। ये कर्मेंद्रियाँ हैं। आज अक्षेप। आगे अक्षेप आ गया। उसके आगे क्या है? 5 प्राण। 5 प्राण। 5 प्राण कौन से हैं? प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान। 5 प्राण कौन से हैं? प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान। प्राण क्या काम करता है? अपान क्या काम करता है? उदान क्या काम करता है? अपान ना, प्राण, अपान, व्यान। पहले प्राण, फिर अपान, फिर व्यान, फिर उदान, फिर लास्ट में समान। प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान। ये क्रिया भेद से 5 प्रकार का है। वास्तव में एक ही है। वास्तव में प्राण एक ही है, लेकिन क्रिया भेद से ये 5 प्रकार का है। क्यों? प्राण, प्राण है क्या? वायु है हमारा, जो हम श्वास लेते हैं, बाहर भीतर हमारा सांस चलता है, ये प्राण है। जब तक श्वास चलते हैं तब तक ठीक है, नहीं तो चकलो चकलो। क्यों जी? ठीक है शंकर जी। तो प्राण क्या है? प्राण की क्रिया श्वास है। अपान का काम क्या है? मूत्र, मल मूत्र का त्याग करना। अपान का काम क्या है? मल मूत्र का त्याग करना। व्यान क्या काम करता है? सब शरीर में घूमता रहता है। व्यान जो है टिके नहीं बैठा, सब शरीर में घूमता फिरता है। और जो समान है, यह सब नाड़ियों को हिसाब से रस देता है। जो समान है, ये सब नाड़ियों को हिसाब से रस देता है। जहाँ किस चीज़ की जरूरत है, कितना देना है, ये सब उसको हिसाब रखता है। आगे आ गया लास्ट में उदान। उदान कंठ में रहता है। जो हमारा गला है ना, कंठ, ये कंठ भीतर, इसको कहते हैं कंठ। उदान कंठ में रहता है। ये काम क्या करता है? जीव को लोक और परलोक को ले जाना इसका काम है। जीव को लोक और परलोक में ले जाना इसका काम है। पहले जब प्राण निकलते हैं, श्वास क्रिया बंद हो जाती है, तो कहते हैं कंठ से क्या कहते हैं इसको? ऐसा जवाब श्वास नहीं, तो कहीं कहीं ऐसा होता। कंठ में प्राण है भाई इसके। अब इसके कंठ में प्राण है। प्राण की निकलते नहीं महाराज। कोई योगी लोग हैं, उसी के प्राण निकलने एकदम, लेकिन आम जगती प्राण जल्दी निकलते महाराज। बहुत तकलीफ होती है महाराज। राधे। कंठ उदान में रहता है। जीव को लोक परलोक को ले जाना इसका काम है। इति आक्षेपक। और आगे कहा है एक मन को रचा। एक मन हो गया, प्रकृति और एक पुरुष, ये 25 तत्व हो गए। कितने हो गए? 25 तत्व हो गए। इसको आपने याद रखना। इसको अलग एक कॉपी में लिख लेना, आपको याद रहेगा। आगे सुनने में, पढ़ने में, समझने में आपको आसानी होगी।
बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, गोविंद मेरी यही प्रार्थना है। बोलो ना मैं प्रभु नाम प्यारा, निष्काम हो के दिन रात काम। गोविंद दामोदर माधवेति, हे कृष्ण हे जादव हे सखेति, हे कृष्ण हे जादव हे सखेति। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधेश। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्ति। ॐ